गरुड़ पुराण में सज्जनों आज आपको वास्तुमंडल पूजा विधि के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुने। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण के आरंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संशय में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूं। यह पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, गृह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पद, प्रसाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह भाग में तथा 13 देवता अंत भाग में अवस्थित रहते हैं तथा यश, सिकी, पर्जन्य, जयंत, कुलिसा, युद्ध, सूर्य, सत्व, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, विधत, ग्रह क्षेत्र, यम, गर्धव, भृगुराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदत्त, गणाधिप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्व, आदित्य तथा अदिति, ये वास्तुमंडल के ब्रहा देव हैं। इन ब्रहा देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ईशानादि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे तथा ईशान कोण में आप, जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्रदेव की पूजा करें। नवपद परिमाभ के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके सभी भी अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करें। पूर्वाधिक कर्म से उन पूज्य देवों के नाम इस प्रकार हैं: अर्यमा, सविता, विश्वान, विद्वाधि, मित्र, राज ससमा, पृथ्वीधर और अबुवत्स। ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडरा स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण में नैऋत्य कोण पर्यटन सूत्र द्वारा किया गया रेखागण वंश कहा जाता है और अग्नि कोण से जब वायु कोण पर्यटन दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा दुधर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण में आदित्य, दुधर योग विधु पर अर्हिवंत रीति कोण अर्थात वास्तुमंडल के अंतिम नृत्य बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तदवसा दुधर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शुक्र आदि इंद्र से लेकर गर्ध प्रयत्न उक्त वास्तु देवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तु भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्निकोण, पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पटिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडारागार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की और तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में समीदा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर शैया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भृत्यों में युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल संचित कदली ग्रह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों को सुनियोजित करें। भवन के भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और वन से आसादित भगवान विष्णु का मंदिर
बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तुमंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलागत ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 9 पद पर अर्यामी 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर कर्णभाग पर कार्तिकेय आदि का पूजन करके दोनों ओर पार्श्व बिंदु पर 2-2 पदों की दूरी से स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तुमंडल के ईशानादि कोणों पर कर्मशौ, चरकी, भिदारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्म भाग में हेतुक आदि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिप्रांत, अग्नि, बेताल, यम, अग्निजिहा, कालका, कराल और एकापत है। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल में प्रेतनायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथासाध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफल की राशि को वसुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दें। उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करें। जो गुणनफल हो उसको ऋषि भाग अर्थात 27 से भाग दें। जो शेष हो उसे ऋषि या नक्षत्र राशि कहते हैं और जो भागफल है वह अव्यय कहलाता है। उससे ऋषि राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दें। जो शेषांश हो उसका नाम स्थित है। इसी स्थित अंक पर वास्तुमंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उससे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शेषांग हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहे कि वास्तुमंडल के मध्य में ही सदा ग्रह का निर्माण करें, उसके पृष्ठभाग में न करें। उसी प्रकार वास्तुमंडल के वाम पार्श्व में भी ग्रह निर्माण करना उचित नहीं होता, क्योंकि वाम पार्श्व में वस्तुदेव सोए रहते हैं अथवा इस समय ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा के द्वार का शोधन करें और उसी प्रकार वृक्षादि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, अश्वनी तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में कोढ़ और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तु नाग सोए रहते हैं। अधो उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रस्त होता है। वृक्ष, धनु और मकर राशि अर्थात मार्गशीर्ष, पूष और माघ में वास्तु नाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, कोढ़ पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन और मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख मास में वास्तु नाग का मस्तक पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है। अथवा दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेष्ठ है। इस प्रकार वृक्ष, मिथुन और कर्क राशि तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तु नाग का सिर उत्तर, पृष्ठ दक्षिण, कोण पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि के द्वारा शोधन नहीं होता तो हानि होती है, अथवा उपयुक्त विधि से प्रसाद या भवन का निर्माण करके
उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पापड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गुलर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इसका पूजित वास्तु प्रसाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। हरिओम तत्सत।